हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। तो आज है पुत्रदा एकादशी। तो हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी की बहुत सुंदर कथा। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक हो पुत्रदा एकादशी की जय हो। आइए पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा को। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी की कथा जो है भविष्योत्तर पुराण में बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाते हैं। तो भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी का महात्म का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, जो हमने पिछली क्लास में किया था। इससे पहले कौन सी एकादशी आई थी? सफला एकादशी, है ना। उसमें हमने उसका वर्णन किया था। तो अब कृपया आप पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का भी वर्णन करें। तो दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? हरि बोले। हरि बोल प्रभु जी। जी माता जी। एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। हाँ जी। कृष्ण पक्ष। तो जो पिछली एकादशी आई थी वो कौन सी थी? सफला एकादशी। शुक्ल पक्ष प्रभु जी। हाँ जी, नहीं, कृष्ण पक्ष में आई थी, है ना। अब कृपया अब पौष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। तो अब ये दूसरी एकादशी कौन सी है? शुक्ल पक्ष। तो पुत्रदा एकादशी जो है हमारी शुक्ल पक्ष में है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, पुण्यशील राजा। देखिए कथा स्टार्ट हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पुण्यशील राजा, जन की कल्याण हेतु इस पौष शुक्ल एकादशी का वर्णन करूंगा। व्यक्ति को अन्य एकादशियों की भांति इस एकादशी का पालन भी पूर्ण सामर्थ्य तथा नियमों के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, अपना इस एकादशी में भी पूर्ण सामर्थ्य और पूरे संकल्प के साथ एकादशी करनी चाहिए।
इस तिथि का नाम पुत्रदा एकादशी है और यह व्यक्ति के सभी पापों को नाश कर उसे आध्यात्मिक लोक की ओर उन्नत करती है। तो एकादशी से क्या होता है ना? व्यक्ति कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे हैं ताकि हमारे पाप जो है वो क्या हो जाएं? कम हो जाएं। लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पे भगवान खुद बोलते हैं कि कोई एकादशी का अगर व्रत का पालन करे तो उसके पाप क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक लोक की तरफ वो उन्नत करता है। इस एकादशी से पूजित विग्रहों परम भगवान नारायण हैं, जो अपने श्रद्धालु भक्तों की इच्छा को प्रसन्न पूर्वक पूरा करके उनके जीवन में पूर्णता लाते हैं। तो नारायण भगवान क्या है? एकादशी के पूजनीय प्रभु हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना तो करते रहते हैं, वो प्रार्थना हमारी सफल कैसे होंगी? वो प्रार्थनाएं सफल तब होंगी जब हम एकादशी का पालन करेंगे, एकादशी जैसे व्रतों को रखेंगे, है ना? तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, भगवान नारायण को अगर प्रसन्न करना है तो एकादशी व्रत को रखना होगा। और जीवन को क्या बनाते हैं? जीवन को पूर्णतः बनाते हैं। पूर्णतः जीवन में आनंद होता है ना? किसी बात की चिंता नहीं होती, भजन क्रिया अच्छी होती है, फिर सुख सुविधाएं अच्छी हों। जैसे प्रभुपाद ने मंदिर का निर्माण किया, है ना? प्रभुपाद ने मंदिर कैसे बनवाए? भव्य मंदिर बनवाए। भव्य मंदिर मतलब बहुत सुविधाजनक मंदिर, जिसमें भक्त आराम से बैठकर बिना किसी उसके परेशानी के भगवान की भक्ति कर सकता है। नहीं तो अन्य मंदिर क्या है? उसमें आराम नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो भक्त लोग नहीं जाते। जो परम साधु पुरुष है वो ही वहाँ पे रहते हैं, है ना? तो प्रभुपाद ने सबका उद्धार करने के लिए ऐसे मंदिर का निर्माण किया जहाँ पे सब कुछ पूर्ण हो। तो उसी तरह भगवान नारायण का, है ना, एकादशी व्रत का पालन करने के लिए क्या होता है? सबकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, तीनों लोकों तीनों लोकों, निम्न, उच्च और उच्चतर के चर और अचर जीवों में भगवान नारायण से उत्तम कोई व्यक्तित्व नहीं है ना? चर अचर, है ना, चलने तीनों लोक होते हैं। तो तीनों लोकों में चर अचर जितने भी जीव हैं, सबके उद्धार करने वाले भगवान नारायण हैं। तो भगवान नारायण की सेवा में जाना चाहिए, है ना? आगे देखिए, हे राजा, हे राजन, एक समय भद्रावती नामक राज्य में राजा सुकेतमान और उसकी पत्नी सेब्या का कोई पुत्र नहीं था। देखिए, एक समय भद्रावती नामक राज्य में सुकेतमान और उसकी पत्नी शैब्या का कोई पुत्र नहीं था। दंपति यह सोचकर व्याकुल रहते थे कि उसका पुत्र न होने की स्थिति में उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि राजा सुकेतमान और शैब्य के दोनों में कोई, है ना, पति पत्नी इसलिए परेशान रहते थे क्योंकि उनके परिवार में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तो व्याकुलता रहती थी कि आगे राजकाज कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कोई वंशज नहीं है। राजा सदैव इन्हीं विचारों में लगा रहता कि उसे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। इन विचारों में व्याग्र वह अपने राज्य का सुख भी नहीं भोग पा रहा था, क्योंकि जब मन परेशान होना, है ना, चाहे वो सुख सुविधा वाली चीज हो, लेकिन प्रसन्नता नहीं होती। तो यहाँ पर भी क्या चिंता है कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, है ना? तब राजा क्या करे? राजकाज में भी मन लगाए। लेकिन यहाँ पर राजा का राजकाज में मन नहीं है। यहाँ तक कि अपने पूर्वजों को जल अर्पण तर्पण करते हुए उसने सोचा कि यह जल
उबले हुए जल की भांति पेय नहीं है। वह यह विचार करके अत्यंत दुखी हुआ कि हम पति पत्नी की मृत्यु के पश्चात हमें जल तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर भी ये कहा गया है ना कि जो संस्कार होते हैं, पितृ संस्कार होते हैं, क्योंकि उद्धार क्या है, परिवारी जनी से तो होता है, परिवार से होता है। कि हम जैसे अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं, उसी तरह क्या है, ये कुल की परंपरा है ना। श्रीमद् भगवद गीता में आता है, कुल क्षय प्रणशंति कुल धर्म स्नातना और धर्म नष्टे कुलम कृतशन अधर्म अभिभावतः। क्योंकि धर्म, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती है जब अधर्म हो जाता है या फिर कोई वंशज ना हो, उस समय कुल की परंपराएं, उद्धार नहीं होता है ना। तो उद्धार करने के लिए कोई ना तो कोई होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि तर्पण, वो लोग तो अपने पुत्रों पितरों का तर्पण करते हैं, लेकिन उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए भगवान से वो प्रार्थना करेंगे, मृत्यु के पश्चात हमें जल तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा, साथ ही उसके पूर्वज भी प्यासे रह जाएंगे। यह सोचकर दंपति दुखी होते चले गए। समय बीतने के साथ वह हताश, निराश होते चले गए। राज्य के सभी राज्य के हाथी घोड़े, महल, नौकर चाकर कुछ भी उसे सांत्वना न दे सका। राजा सोचने लगा, वास्तव में पारिवारिक व्यक्ति के लिए पुत्र न होना उसके हृदय व उसका घर दोनों में शून्यचित और कष्टदायक बन जाता है। देखिए, परिवार में पुत्र ना हो, है ना, इसलिए क्या हो जाता है, वो भी क्या है कि भाई हमारा वंशज कैसे चलेगा, कष्ट का कारण बन जाता है। पुत्र के अभाव में व्यक्ति अपने पूर्वजों, देवताओं और अन्य जीवों का ऋण भी नहीं चुका सकता। पुत्र होना व्यक्ति के 100 पूर्व जन्मों के पुण्य की साक्षी है। इस जीवन में पुत्र पौत्र होना सिद्धि करता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना न की। देखिए, बताते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि जिनके घर पुत्र हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया है, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत तो भगवान की भक्ति की है। तो उस जन्म में नहीं करी तो इस जन्म में करो। भगवान फिर भगवान तो परम दयालु, परम कृपालु, है ना। एकादशी व्रत का पालन करो। अब ये तो सिद्ध हो ही गया, जिसने एकादशी व्रत रखा है, भगवान ने उसको कम से कम उसकी झोली जो है वो तो हरी भरी करी दी है ना। ये तो एकादशी कथा में भी आता है, और कथा में भी आता है, और हमारे ग्रुप का भी परिणाम यही रहता है ना। जिनके पुत्र नहीं था तो उनको भगवान ने एकादशी रखते ही क्या दिया, पुत्र दिया। नेहा माता जी हैं, और भी कई भक्त हैं, और आने वाले भी कई भक्त होंगे, है ना। भगवान परम कृपालु है। पुत्र संपत्ति क्षीण बुद्धि मात्र परम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इन विचारों से व्याकुल होकर राजा ने आत्महत्या करने का विचार किया, परंतु उसको अनुभव हुआ कि आत्मघाती व्यक्ति को नरकीय लोक में जन्म लेना पड़ता है। यह सोचकर उसे आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल दिया। व्याग्रतावश वह अपने घोड़े पर बैठकर बिना किसी से कुछ बताए घने जंगल में निकल गया। वह वन हिरणों, वाघ, जंगली सुअर, सिंह, बंदर, सांप, विशालकाय हाथी, हथनी और उनके बच्चों, फल फूलों से लदे वृक्षों से भरा हुआ था। इन सब को देखकर राजा और अधिक व्याकुल होकर भटकने लगा। तो राजा क्या चला गया, एक घने जंगल में चला गया। वहां पर सभी देख रहा है कि जंगली जानवर हैं, है ना, और उनके भी बच्चे हैं। एकाएक राजा ने
किसी लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मध्याह्न हो गया था। राजा को भूख प्यास भी लग रही थी। राजा ने सोचा, निश्चित ही मैंने कोई घोर पाप किया है, जो इस प्रकार कष्ट पाने के लिए बाध्य हूँ। मेरा कंठ प्यासा और मैं मरे सूखा जा रहा हूँ। वह भूख के मारे उधर में जलन हो रही है। तो राजा का क्या हुआ? प्यास के कारण कंठ सूखा था और उसके भूख भी बहुत तेज लग रही थी, उसे जलन हो रही थी। वह योग्य ब्राह्मण को अनेक भेंट मिष्ठान दिया। उसने तो जैसे वो क्या करता था, वो तो अनेक ब्राह्मणों को भेंट मिष्ठान वगैरह देता था। मैंने अपनी प्रजा का पालन भी अपनी संतान की भांति किया। फिर क्या करूं? मैं ये कष्ट पा रहा हूँ। इन्हीं विचारों में डूबे हुए संघर्षरत राजा अपने शुभ कर्मों के प्रताप को कारण कमल पुष्पों से भरे एक सुंदर तालाब के पास पहुंचा, जो मानसरोवर की भांति प्रतीत हो रहा था। वह विभिन्न प्रकारों की मछलियां व मगरमच्छ से भरा था। सूर्य का प्रकाश में कमल पुष्पों से भरे हुए उस तालाब में तैरते सारस, हंस, बत्तखें अति प्रसन्न दिख रही थी। निकट ही इच्छा पूर्ति करने वाले साधुओं के आश्रम थे। राजा की दाहिनी भुजा व आंख फड़कने लगी और किसी शुभ लक्षण का संकेत देने लगी। जैसे ही राजा घोड़े से उतरा, उसने देखा कि सभी साधु संत जपमाला व भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। राजा के प्राप्त आदर और संतों के प्रसन्नचित्त होकर अनेक आने उनके आने का कारण पूछा। राजा ने संतों के विषय में जिज्ञासा की कि वे कौन हैं। संतों ने कहा, हे राजन, हम 10 विश्वदेव हैं, जो इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्र प्राप्ति की इच्छुक व्यक्ति को इस दिन गंभीरता पूर्वक उपवास करना चाहिए। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र प्रदान करना। देखिए, पुत्रदा एकादशी जो रखता है, उसको डेफिनेटली क्या है, पुत्र की प्राप्ति होगी। आप गंभीरता और व्रत पूर्वक करें, गंभीरता से व्रत को करें। हमारे आशीर्वाद से, भगवान केशव की कृपा से शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो साधु जनों ने मार्ग दिखा दिया, है ना। साधु परम दयालु हैं, जानते हैं। तो जो व्यक्ति साधु की शरण में चला जाता है, उसको तो कृपा मिलनी है। कहने का तात्पर्य है कि जो भक्त भक्तों की शरण में चला जाता है, भक्त उसको मार्गदर्शन देते हैं। तो साधुओं ने बताया कि आप पुत्रदा एकादशी रखें। तो इस प्रकार राजा ने पुत्रदा एकादशी का पालन किया और राजा के घर में बहुत सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की महिमा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय हो। जी की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम, राम राम राम, हरे राम हरे। राम पुत्रदा एकादशी महा महा महोत्सव की जय हो। जय हो।